के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम आपके सितारे में। गुरुजी, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे पास एक ईमेल आया हुआ है। यह है शानू अग्रवाल जी का जी, छत्ता उत्तर प्रदेश से। इनकी जन्म की तिथि है 24 जून 1979। समय इनका 11:30 दिन के। तो इनकी जी शानू अग्रवाल जी, आपकी सिंह लग्न की कुंडली बनी है। अर्ध सरकारी विद्यालय में तो अध्यापन का योग है, लेकिन पूर्ण सरकारी में नहीं है। लेकिन हाँ, प्राइवेट में तो आप इस समय कर ही रहे होंगे। साथ ही आपके जो विवाह के योग हैं, विवाह का में काफ़ी बाधाएं हैं। विवाह ऊपर से नीचे तक, यानी कि सर से पांव तक बहुत ही डिसबैलेंस है। मतलब ऐसे ग्रहों में ये कहा जा सकता है कि विवाह आप ना ही करें तो अच्छा है। लेकिन फिर भी आपको बता दें, विवाह 29वें वर्ष में आपका योग है। और इन योगों को आप यदि ठीक कर लेते हैं, ख़ास तौर से जो कार्मिक एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत यदि ठीक कर लेते हैं, तो बस अभी सिर्फ इतना उपाय समझ लीजिए। दोनों पैरों के अंगूठे में आप सफ़ेद धागा बांध लीजिए और आप किसी न किसी प्रकार से मोती अवश्य धारण कर लीजिए। लेकिन मोती छोटी उंगली में नहीं, क्योंकि ज़्यादातर उपाय में छोटी उंगली में पहना जाता है, लेकिन ये कर्म के सिद्धांत में तर्जनी में पहनाया जाएगा। आप तर्जनी में पहनिए सीधे हाथ की। इस प्रकार से यदि इतना सा कर लेते हैं, तो जो ग्रहण योग है आपके विवाह में, और सर से पांव तक बाधा है, यानी कि सेपरेशन के भी योग हैं जो अभी से आपको बता रहे हैं, उन कुयोगों को अभी से डीएक्टिवेट कर लेना है। तथा शादी के योग जो 29 वर्ष में, ताकि उसमें कोई भी ऐसा नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में आगे ना बढ़े, इसके लिए पहले से ही हम अपने जीवन में योगों को सुधार कर लेते हैं, तो फिर वो योग सुधर कर हमें अच्छा फल देते हैं। बिल्कुल गुरुजी, सही कहा आपने। सकारात्मकता जीवन में बरकरार रहनी चाहिए, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो आइए जानते हैं उनकी क्या समस्या है। हेलो हेलो जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम आपके सितारे में। आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं विकास बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश से। जी विकास जी, आप अपने बारे में सवाल पूछना चाहते हैं या किसके बारे में? जी, मैं अपने बारे में ही सवाल पूछना था। तो विकास जी, एक ऐसा कीजिए, पहले अपनी जन्म तिथि और समय लिखवा दीजिए। 9 नवंबर 1976 जी, और रात 8:31 पे हुआ है। रात में रात 8:31 समय है। और पैदा कहाँ पर, कौन से जिले में, कहाँ हुए हैं? जी, मदला मध्य प्रदेश। मदला मध्य प्रदेश में। जी, अच्छा ठीक है। तो आपकी मिथुन लग्न की कुंडली बनी है। जी, और आप करियर के बारे में, नौकरी के लिए पूछ रहे हैं आप? जी हाँ, मैं नौकरी के लिए। तो आप ये समझ लीजिए कि आप तो कम से कम 10 साल से आप नौकरी की तलाश में होंगे। जी, आप बताइए कब से हैं नौकरी की तलाश में? हाँ सर, 10 साल ही, 10 साल। तो ठीक है, आप ये समझ लीजिए, ना तो आपके भाग्य में कोई नौकरी है, ना ही आपके भविष्य में कोई नौकरी है। इसलिए आप बिना बात को आप नौकरी को, क्योंकि आपको योग तो पता नहीं है आपके क्या है, और आप नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी कोई योग नहीं है, तो नौकरी तो कभी मिलनी नहीं है। ध्यान रखिए, आपके व्यापार के योग हैं और सिले सिलाई कपड़े, यानी कि रेडीमेड गारमेंट्स के। और वो भी ध्यान रखिएगा, रेडीमेड गारमेंट्स भी केवल पुरुषों के लिए कपड़े के व्यापार आपका है, स्त्रियों के कपड़े का व्यापार बिल्कुल नहीं है। स्त्री कपड़े रखेंगे तो फिर नुकसान होता है। इस तरह से पुरुषों के लिए सिले सिलाई कपड़ों का ही व्यापार पर ध्यान दीजिए और वो शुरू कीजिए। और वो शुरू आपके ये जून जुलाई में कर लीजिए, इसी वर्ष के जून जुलाई में कर लीजिए, तो आपके योग बन रहे हैं। यदि इसमें जून में आप शुरू करते हैं, तो आपके कपड़ों के व्यवसाय के योग बहुत अच्छा रहेगा। और नौकरी की तरफ बिल्कुल ध्यान हटा लीजिए। बिल्कुल विकास जी, आपको अपनी समस्या का सूक्ष्म रूप से समाधान मिल गया होगा। बस जरूरत है आपको गुरुजी द्वारा बताए गए उपायों को अपनाने की। दर्शकों, यहाँ हम आपको भी याद दिला देते हैं कि यदि आपकी भी कोई समस्या और आप जल्द से जल्द उससे निजात पाना चाहते हैं, तो जल्दी से टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं bharatbhushanastro@gmail.com पर। तो गुरुजी, जाने से पहले एक आखिरी सवाल है मेरे मन में जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। रंगों और दिशाओं में क्या संबंध है? क्या रंगों का जो प्रयोग है वो दिशाओं में किया जा सकता है? किस तरह से संबंधित है, आप ये बताएं। देखिए, रंगों का संबंध हमारे जीवन में हर क्षेत्र में है। हमें प्रकाश में रंग दिखाई देते हैं, अंधकार में नहीं दिखाई देते। इस प्रकार रंग प्रकाश से संबंधित है और प्रकाश दिशाओं से संबंधित है। इस प्रकार से जो सबसे पहले पूरब से जो प्रकाश उदित होता है, तो वहाँ लाल रंग से संबंधित है। इसी प्रकार आग्नेय कोण जो है ऑरेंज कलर से संबंधित है, अर्थात सफ़ेद रंग से भी संबंधित है, क्योंकि वो शुक्र से संबंधित है। इसी प्रकार दक्षिण दिशा मंगल से संबंधित है और मंगल ग्रह का और यानी कि सिंदूरी कलर है। इसी प्रकार नैऋत्य दिशा जो रॉयल ब्लू यानी कि एक प्रकार का नीला और ब्राउन रंग से संबंधित है, क्योंकि वहाँ राहु क्षेत्र है। इसी प्रकार पश्चिम दिशा शनि क्षेत्र है और वो शनि का जो रंग होता है वो नीला या काला होता है। इसी प्रकार वायव्य दिशा चंद्रमा से संबंधित है और चंद्रमा जो है वो ऑरेंज या सफ़ेद कलर से संबंधित है।
इसी प्रकार हम यदि चलते हैं उत्तर दिशा में तो वहाँ हरा रंग है क्योंकि बुध प्रतीक है हरे रंग का, और ईशान कोण पीले या बसंती या सुनहरे रंग का प्रतीक है क्योंकि वो बृहस्पति देव से संबंधित है। इसी प्रकार आठों दिशाएं हमारे रंगों से संबंधित है क्योंकि आठों दिशाएं ग्रहों से भी संबंधित हैं। इस तरह से रंगों, ग्रहों और दिशाओं का आपस में तालमेल है। यदि ज्योतिष के माध्यम से इन तालमेलों को वास्तु और ग्रहों की गणना से हम जीवन में उतार लेते हैं तो इन रंगों का हम सुप्रभाव जीवन में लेते हैं तथा कुप्रभावों को तिरोहित कर पाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा दर्शकों। तो जिस भी दिशा में आप जाए, बस रंगों का आपको ध्यान रखना है, आप भी अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले गुरुजी से जान लेते हैं आज का महाउपाय। गुरुजी, आज का महाउपाय का विषय क्या है? आज का महाउपाय का विषय है रसोई घर का रंग। रसोई ज़्यादातर आग्नेय कोण में शुभ मानी जाती है या अथवा वायव्य दिशा में। तो आग्नेय कोण में या तो सफ़ेद रंग हो रसोई का या फिर पिंक और गुलाबी जैसा रंग हो। इस प्रकार जो अग्नि का रंग है वो ऑरेंज कलर भी है और सिंदूरी और भगवा कलर भी है। इनसे संबंधित भी यदि किचन होता है तो वहाँ पर शुभ ऊर्जाएं हमेशा रहती हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि जो नकारात्मक प्रभावी किचन में जो ऊर्जाएं रंगों की काम करती हैं वो हरा और काला रंग है। हम अधिकतर किचन में जो बहुत बढ़िया किचन बनाते हैं ग्रेनाइट काला पत्थर लगा देते हैं, वो नकारात्मक प्रभाव देता है। इस तरह से हरा जो बड़ौदा ग्रीन है, इस तरह के हरे रंग के पत्थर आप ना लगाएं, ना ही रंगों की कोई इस तरह से जो कोई साज सज्जा करें। यदि आप शुभ रंगों की साज सज्जा करते हैं तो आपके किचन में जो रसोई घर है वहाँ स्वास्थ्यवर्धक भोजन के ऊर्जा बढ़ पाएंगे। बिल्कुल दर्शकों, तो इस महाउपाय को अपनाइए और अपने जीवन में आ रही अपनी समस्याओं को दूर कर लीजिए। तो गुरुजी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। अगले एपिसोड में लौटेंगे तो आपकी समस्याओं के समाधान करेंगे। यदि आपकी समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी कॉल रजिस्टर करा सकते हैं। साथ ही ये बता दें, हम आपको रजिस्टर कराने के लिए आपकी प्राथमिकता के आधार पर आपकी समस्याओं के समाधान किए जाएंगे। साथ ही हम आपको बता देते हैं कि आप हमें ईमेल कर सकते हैं bharatbhushanastro@gmail.com पर। तो फिलहाल अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, तो मुझे और गुरुजी को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार।